जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर साहब का और पूर्व जिलाध्यक्ष रसूल कंसल जी भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में प्रवेश वर्मा जी भी यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी तो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए इतने समर्पित हैं कि उनकी भावना को शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। एक के बाद एक स्कीम वो गरीबों के उत्थान के लिए बनाते हैं और इस एक साल में भी जब इतनी बड़ी चुनौती आई, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो गई, तो प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत से गरीबों के कल्याण के लिए 27 लाख करोड़ रुपए तक की योजनाएं जो है पिछले एक साल के अंदर उनको बनाकर गरीब से गरीब लोगों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। क्या आप सोच सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी की सहायता से दिल्ली के अंदर, देश के अंदर पूरे कोविड वॉरियर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनको जो कोविड का टीका है ये निःशुल्क उपलब्ध कराया गया उनके पीएम केयर्स फंड से, और आने वाले समय के लिए भी 35,000 करोड़ रुपया क्यों भारत सरकार ने बजट में रखा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को भारत के एक एक व्यक्ति के प्राण की रक्षा करना जो है वो उनके दिल की जो है आवाज़ है, दिल से वो जुड़े हैं उस बात से। सारे साल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गरीबों की चिंता की, सड़क पर जो तकलीफ में थे, मैं तो वीडियो देखता था अपना काम करते करते भी, किस तरह से उनके भोजन की व्यवस्थाएं की, किस प्रकार से उनके रहने ठिकाने की व्यवस्थाएं की, और जो गरीब लोग तकलीफ में रहते थे, अपने स्थान की जगह कहीं पर फंस गए थे, 65 लाख ऐसे गरीब लोगों को स्पेशल ट्रेनें चलाकर जो है उनके घरों तक भेजा। दिल्ली की सड़कों पर कई बार हमने ऐसे नज़ारे देखे कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल इसलिए होती थी कि उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते थे, और तनख्वाह देने के लिए पैसे इसलिए नहीं होते थे क्योंकि दिल्ली नगर निगम को दिल्ली की सरकार उनकी कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसा नहीं देती थी, और दिल्ली सरकार को जबकि सारा पैसा भारत सरकार से मिलता था। और ऐसा पिछले समय में हमने बहुत सारे नज़ारे यहाँ पर देखे। आज भी बहुत सारे टीचर्स को पिछले समय में हिंदू राव अस्पताल के अंदर डॉक्टरों को कई महीने तनख्वाह नहीं मिली, और ऐसे काल में तनख्वाह नहीं मिली जब डॉक्टर लोग अपने प्राणों को भी खतरे में डालकर हम सबके प्राणों की रक्षा कर रहे थे।
और दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके कानों पर जरा भी जूं नहीं रेंगती थी। लोग चिल्ला रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। ऐसे बहुत सारे नज़ारे हमने पिछले समय के अंदर देखे हैं। सरकार का दिल्ली की जनता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार। और ऐसे में आपने सबने ये भी देखा होगा कि किस प्रकार से दिल्ली में, नगर निगम में और केंद्र में सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे निस्वार्थ भाव से जो भी चुनौती उनके सामने आई, जिस भी प्रकार की आई, उसका सामना किया डटकर, लोगों की सेवा के लिए कृत संकल्प रहे। बहुत ही परिश्रम और प्रयासों के बाद भारत को कोविड के खिलाफ जंग में एक असाधारण सफलता मिली है। और ये सफलता कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सबने मिलकर काम किया है, लेकिन ये सारी सरकार के साथ साथ सारे समाज ने मिलकर जब प्रयास किया तो कोविड के अंदर हमें सफलता मिली है। लेकिन जहाँ जहाँ समाज ने फिर से लापरवाही की है, वहाँ तकलीफ जो है उसके दोबारा से उभरने के संकेत मिलते जा रहे हैं। महाराष्ट्र और केरल में 70% से ज़्यादा देश के केसेस अभी इस समय आज हैं, तेज़ी से फिर से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में भी धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। और ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? ये केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों के मन से कोविड का डर खत्म हो गया है। लोगों को ये लगता है कि अभी तक हमको नहीं हुआ तो अब क्या कर लेगा कोविड हमारा। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। इस गलतफहमी में भी नहीं रहना चाहिए कि कोविड के खिलाफ जंग में भारत में दुनिया का सबसे कम फैटेलिटी रेट यानी 1.42% के करीब मौतें हुई हैं। आप सोच नहीं सकते कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किस प्रकार की अभूतपूर्व प्रगति की है। आज वो भारत जिसके बारे में कभी कोई कल्पना नहीं करता था, उस भारत से ब्राज़ील, कनाडा, इंग्लैंड ऐसे बड़े बड़े देश भी वहाँ हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं। 25 से ज़्यादा देशों को हम वैक्सीन दे चुके हैं। 45 से ज़्यादा देश अभी हमसे लाइन में लगकर ये कह रहे हैं कि हमको भी कोई वैक्सीन थोड़ी सी दे दीजिए ताकि हम भी हमारे लोगों के प्राणों की रक्षा कर सकें। ये जो 1 साल इतनी मेहनत की गई है, सारे दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप, ऐसी अर्थव्यवस्था के ठप होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने तो साल भर देखा, 27 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है, जिसमें अनेक प्रकार की स्कीम्स हैं, वो देश के लोगों के लिए उपलब्ध कराया। इतने बड़े देश में 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को लगातार जब अर्थव्यवस्था ठप, तो आप में से बहुत सारे व्यापारी भी हैं, जानते हैं कि कितनी कठिनाइयों के दौर से आप सब भी गुजर कर 1 साल को आपने काटा है। लेकिन 80 करोड़ लोगों को लगातार 6 महीने से ज़्यादा तक उनके बैंकों में पैसे पहुंचाना,
उनको लगातार भोजन की सामग्री उपलब्ध कराना। जब गरीब मजदूर जगह जगह फंस गए तो आपके जैसी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी सहायता की।